नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 10 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जब से जनवरी फरवरी की मार्च की जो पेंडिंग विधवा पेंशन आई है, उसके बाद फिर अप्रैल मई जून की भी लोगों की विधवा पेंशन आना चालू हो गई 3,000। तब से लोगों के मन में बहुत तरह की कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं आपने तो तीन जो है 4,500 कहा था। भाई, मैं सरकार नहीं हूं, मैं विभाग नहीं हूं। जहां से कहा गया आप ये सवाल वहां से क्यों नहीं पूछते हैं? भाई, सरकार ने बजट आया फरवरी में, मैंने आपको बताया बजट आया। फिर आपको बताया गया कि भैया आपकी पेंशन में बढ़ोतरी भी हो गई है। बजट में पर्याप्त जो अतिरिक्त बजट आया है, जो कि नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए, यानी अप्रैल मई जून की जो पहली किस्त है वो आपकी बढ़ के आएगी। वो भी सब कहा गया। फिर लगातार हर हफ्ते कोई ना कोई नई अपडेट आई, पेंशन नियमों में बदलाव हुए। वृद्धावस्था पेंशनर को बड़ी संख्या में जो लोग जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनमें जो जांच हुई तो कई गड़बड़ियां पाने के कारण सरकार ने नियमों में ही बदलाव कर दिया कि भैया ग्रामीण क्षेत्र से हो तो परिवार रजिस्टर की नकल लगाओ, शहरी क्षेत्र से हो तो हाई स्कूल की मार्कशीट। फिर इसमें संशोधन किया कि हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है शहरी क्षेत्र के लोगों के पास, तो वो अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड लगा सकते हो, ये छूट मिली। और फिर केवल ये वृद्धावस्था, फिर और जो वृद्धावस्था पेंशनर का वेरिफिकेशन चल रहा है। और साथ ही साथ ऐसे पेंशनर को भी खोजा जा रहा है जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, पेंशन से वंचित है, और ऐसे लोग को भी खोजा जा रहा है जो अपात्र है। तो इसी बीच में कई चीजें देखो, अब ये कारण जो भी हो, जिस वजह से आपका पेंशन जनवरी फरवरी मार्च का लेट हुआ हो, या अभी अप्रैल मई जून का पेंशन लेट से आना चालू हुआ हो, कारण जो भी हो, आप लोग के परेशान होने से या किसी के परेशान होने से देखिए समस्या यहाँ हल नहीं हो जाएगी। समझना ये बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल मैंने इस बारे में डिटेल कारण बताया था कि कई टेक्निकल बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जो भले घोषणा तो हो जाती है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था जब तक खाते में ना आ जाए तब तक विश्वास मत करना, कि भैया जब खाते में आ जाए तभी विश्वास करना। देखो, इसीलिए कह रहा हूं बिल्कुल परेशान मत हो, जब का तब आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है पेंशन समय पे आए। अभी देखो कई लोग मुझसे जो 1 साल से उनका अप्रूव्ड वेरीफाइड सब स्टेटस ओके है, वो लोग बहुत परेशान है, उनकी पेंशन नहीं आ पा रही है। नए पेंशनियर से मैं कुछ बातों के बारे में ध्यान देने को कहूंगा। देखो, अगर आपकी 1 साल से सब कुछ ओके होने के बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा, तो इसमें बजट और जो है भुगतान अप्रूवल में देरी हो गई। कई बार नई स्वीकृति जो है पेंशन पेंशन अप्रूव तो हो जाती है, लेकिन भुगतान तभी शुरू होता है जब संबंधित जो है क्वार्टर का जो चरण के लिए धनराशि जो है जारी की जाती है। भाई देखो, अप्रैल मई जून जो क्वार्टरली आपका पेमेंट होना है, उसमें अतिरिक्त जब पैसा आएगा तभी तो नए लोगों को मिलेगा। ये सबसे बड़ा चीज है। दूसरी बात, बैंक में आधार, डीबीटी, एनपीसीआई मैपिंग का ना होना, डीबीटी में तकनीकी समस्या होने से भी स्टेटस सही होने के बावजूद पैसा नहीं मिल पाता है। पेंडिंग जो जो है कारणों से कई जो टेक्निकल ऐसी जो प्रशासनिक जो जो चीजें हैं जो विभाग की ओर से, कुछ मामलों में विभाग में रिकॉर्ड में अतिरिक्त सत्यापन या डॉक्यूमेंट मिलान जो पेंडिंग होता है, जबकि पोर्टल पे सब स्टेटस सामान्य दिखाई देता है, लेकिन विभाग के स्तर पे अभी चीजें पेंडिंग में होती हैं। ऐसा भी कई बार होता है। नई अप्रूवल जो पेंशन का बैच में भुगतान होता है, कई बार नए लाभार्थियों का भुगतान पुराने लाभार्थियों से अलग चरणों में किया जाता है, इसमें भी देरी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात और सुनो, यदि आपका मामला 1 साल से ज्यादा पेंशन का पेंडिंग है, तो केवल आप ऑनलाइन स्टेटस देखना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने जिले की समाज कल्याण विभाग या महिला कल्याण विभाग में जाकर आवेदन की फाइल और भुगतान की स्थिति की जांच करनी चाहिए। साथ ही बैंक खाते में डीपीटी, एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे तभी भैया काम बनेगा। मैं एक एक बार बार आप लोग को चिक चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इन बातों का ध्यान रखें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अच्छा, कई लोग को परिवार रजिस्टर की नकल लगाने का मैसेज आया है। मेरे से एक भाई ने कहा परिवार रजिस्टर में मेरे पिताजी की आयु 61 साल है, आधार में 63 साल है। आप देखो भैया, अगर ऐसी गलतियां आप लोग करते हो तो आपका पेंशन रिजेक्ट हो जाएगा। मिसमैच लगा के आपका मिसमैच मत करो, आप अपने डॉक्यूमेंट को सही करा लो।
तब जाके अप्लाई करो या डॉक्यूमेंट सबमिट किया करो। जहां भी आपको दिख गया कि डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, वहां गड़बड़ हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसी गलतियां आप लोग ना किया करो, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन फिर भी आप लोग बार बार ये गलतियां करते हैं। अनिकेत कुमार जी, जिला औरैया, दिव्यांग पेंशन कब आएगा? हफ्ते भर के भीतर आ सकता है। भाई आनंद दुबे जी, जौनपुर में दिव्यांग पेंशन मैक्सिमम 10 दिन लग सकता है। महेश पांडे, हरदोई जिले में नहीं आया दिव्यांग पेंशन। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हरदोई, सीतापुर ये साथ में आएगा, 3-4 दिन के भीतर उम्मीद है आ जाएगा। दिव्यांग पेंशन अभी नहीं आई है, चिंता ना करें, सबका सेम कंडीशन है। सलमान, लखीमपुर खीरी में, यूपी में दिव्यांग पेंशन अभी तक नहीं आया है। जब अभी अभी तो किसी का नहीं आया भाई, आपका कैसे आएगा? थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगा। निशु पाल जी, हमारी जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन अभी तक नहीं आए है, आई है। कईयों की विधवा अब देखो, विधवा पेंशन है जनवरी फरवरी मार्च की नहीं आई, और कई लोग की आ गई। अभी तो पुराने मामले पेंडिंग चल रहे हैं। फिर लिख रहे हैं किशन पाल कुशवाहा, अप्रैल मई जून के जिला लखीमपुर खीरी में पेंशन कब आएगी? 2022 में बनी थी, कब आएगी पेंशन? किशन पाल सिंह कुशवाहा। तो 2022 से पेंशन तो आप ले रहे हो ना, अप्रैल मई जून का ही नहीं आया तो परेशान क्यों हो आप? आ जाएगी भाई, चिंता ना करें। अभी तो ये अगस्त तक सिलसिला चलेगा, इतनी जल्दी पेंशन का भुगतान आके खत्म नहीं हो जाएगा, चिंता ना करो। हर्ष हरीश जी लिख रहे हैं, शौकीन जी भाई एक बात पूछूं कि देखो हरीश जी, मेरा हर जो पेंशनियर का जो भी समस्या है उससे रिलेटेड मेरे वीडियोस रहते हैं। इसमें आप ये जो बात लिख रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों की मदद कर पाऊं, लाइव में, वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में जानकारी आपको दे पाऊं, मेरी प्रायोरिटी ये रहती है। और पेंशन ही नहीं, तमाम जो सरकारी योजनाओं संबंधित सभी जानकारी। प्रयागराज यूपी में नहीं आए पैसे, नए पैसे लिए नए लोगों को तीन। देखिए मोहम्मद वकील जी कह रहे हैं कि क्या लिखा है समझ में नहीं आया। देखिए एक ने कमेंट किया है प्रयागराज से, बहुत अजीबोगरीब कमेंट किया है, समझ में नहीं आया। देखिए भाई आप कहीं से भी हैं, प्रयागराज से हैं, बलिया से हैं, गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं, गाजीपुर से हैं, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, कहीं से भी हैं। देखिए अभी दिव्यांग पेंशन नहीं आया है। कई लोग का जिनका जनवरी फरवरी मार्च का है वो भी नहीं आया है। अभी ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा, अगस्त के सेकंड वीक तक भी जा सकता है, तो घबराओ मत। पेंशन अभी अगस्त के सेकंड वीक तक आएगी, सबकी एक बार में नहीं आने वाली। आप निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे जो जो जानकारी आएगी। और ये भी जानकारी आने दीजिए कि अभी जो 4,500 आना था वो क्यों 3,000 आया, 4,500 क्यों नहीं, बढ़ के क्यों नहीं आया, ऐसी क्या समस्या रही, तो जानकारी जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा, पेंशन पेमेंट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद जी आप सभी का।